Hello everyone. So this is the fourth part of first chapter. So here we discuss about the nucleus. So first of all, we will discuss about the occurrence and position of nucleus. So the true nucleus is absent in prokaryotes एंड बैक्टीरिया, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. तो उनमें क्या है, न्यूक्लियस की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड यानी कि डायरेक्ट जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा है, कोई उसके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है. तो सारे के सारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सब में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमंस में, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता. बट जब वो मेच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस जो है डीजनरेट हो चुका होता है, पहले जो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. जब वो मेच्योर होते हैं तो उनमें जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है. सेक्लेरेनकाइमा सेल्स ऑफ प्लांट भी, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं है. सीव सेल्स में, सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. ट्रेकीड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम. तो ये सारे आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यूज़, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सीव ट्यूब क्या होते हैं, ट्रेकीड्स क्या होते हैं. तो एक बार यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है ये सारे यूकैरियोटिक. तो जनरली जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो क्या है, सेंटर में होती है. ठीक है, और ओवल या स्फेरिकल शेप है. प्लांट सेल में न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो क्या है, पेरिफेरल. तो क्योंकि बीच में जो मेन पोजीशन या मेन स्पेस जो है ज़्यादा किसने कवर की हुई है, लार्ज साइज्ड सेंट्रल वैक्यूल. न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने. सो नेक्स्ट, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले जो ये है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है. इसके बीच में जो ये क्या है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस. तो ये इसके साथ अटैच किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हमने फर्स्ट वीडियो भेजी थी उसमें आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन. जो प्रोडक्ट्स न्यूक्लियस बनाता है उनको ये क्या करता है, पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो ये जो ऊपर डोट्स आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, राइबोसोम्स. दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स. ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स. तो इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियोलस, और जो लिक्विड है इसका उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स. सो नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम और क्या बोल सकते हैं, कैरियोथिका. तो कैरियो इज़ द साइंटिफिक टर्म ऑफ न्यूक्लियस. थिका का मतलब होता है कवरिंग. तो क्या होती है, ये थिन इलास्टिक सेमी परमिएबल 2 लेयर्ड है. पोरस यानी कि इसमें पोर्स प्रेजेंट हैं. आउटर मेम्ब्रेन इज स्टडीड विद द राइबोसोम्स. जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. और इसको हम क्या बोलते हैं, RER एट सम प्लेसेस, यानी कि कुछ कहीं पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में भी है. वाइल इनर मेम्ब्रेन जो स्मूथ है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो दोनों मेम्ब्रेन्स के सेंटर में प्रेजेंट होती है. फंक्शन क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, क्या करती है, सेमी परमिएबल है तो मटेरियल का एक्सचेंज करेगी. जो भी मटेरियल न्यूक्लियस में फॉर्म होगा वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म से रॉ मटेरियल न्यूक्लियस में एंटर करेगा. नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड है या इसको हम कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं, न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं. ये ट्रांसपेरेंट है, सेमी फ्लूइड है, कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या है, ये न्यूक्लियर स्केलेटन की तरह एक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और क्या बनाता है, स्पिंडल प्रोटीन्स बनाता है. तो इसी में ही डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स. इनकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड. और राइबोसोमल सब यूनिट्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में. नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस
डेंस स्फेरिकल नेकेड, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह का डार्क कलर का एक डॉट टाइप दिखाई देगा आपको बीच में, तो वो क्या है, न्यूक्लियोलस, जिसमें क्या है, किसकी फॉर्मेशन होती है या क्या चीज़ स्टोर होती है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनएज, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प करते हैं, राइबोसोमल आरएनएज, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या है, तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जब इनका फंक्शन क्या होता है राजा, जब सेल डिवीज़न होनी होती है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होके किसकी शेप ले लेते हैं, क्रोमोसोम की, ठीक है, और सेल की डिवीज़न में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स फाइन थ्रेड होते हैं, और ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये कंडेंस हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और क्या बना लेंगे, एक स्पेसिफिक मतलब एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और इसकी जो टर्म थी वो किसने दी थी, वेल्डायर ने। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है, जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को जो है डिटेल में स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। सो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिन। तो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये दो जो आइडेंटिकल थ्रेड्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। अब ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। बाय चांस अगर हम यहाँ पे एक दूसरा क्रोमोसोम ले लें सेम, अब इसके भी जो ये वाले क्रोमेटिड है दो, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। बट अगर हम इसके एक और इसकी बात करें, इन दोनों की बात करें, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये कहाँ पे ज्वाइन होती हैं, सेंट्रोमियर पे आके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और इसके जो साइड पे ये चीज़ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये किससे कवर होती है, ये इतना इतना पार्ट, काइनेटोकोर, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होता है, जब सेल डिवीज़न होनी होती है ना, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे लग जाते हैं। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं, ठीक है। तो उनकी वो हम यहाँ से देखते हैं, स्टडी करते हैं। 4 सबसे पहले 4 टाइप्स कौन सी है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, टी मतलब टीलो, टी मतलब टर्मिनल। तो इसमें याद रखना है आपने, जो सेंट्रोमियर होगा, जनरली जो सेंट्रोमियर होता है ना, वो सेंटर में होता है, बिल्कुल सेंटर में। बट इसमें क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो